एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के संबंधित वो प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि 1857 का जो विद्रोह था एक महान क्रांति था और इसकी जो शुरुआत थी उसकी परिघटना ऐसे बनी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जो कि बैरकपुर में 34वीं नाइटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और इन्होंने गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और उसके फलस्वरूप उनको क्या हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया। बाद में फर्दर आप देखेंगे कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20वीं नाइटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे 1857 की क्रांति की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जो मेरठ की पैदल टुकड़ी थी वो दिल्ली की ओर रवाना होता है और बहादुर शाह जफर जो कि उस समय अंतिम मुगल शासक था उनको बोलता है कि भाई आप हमारी जो 1857 की क्रांति के नेता होंगे। इनिशियली तो क्या होता है कि बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सैनिकों के दबाव में वो 1857 की क्रांति को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दिल्ली से 1857 की क्रांति के नेता के रूप में देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर होंगे और एक और थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, उनका नाम था बख्त खां। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अर्थात आप कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो 1857 का विद्रोह जो था सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि आप देख ली चुके हैं पहले ही आपको बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि 34वीं नाइटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे संबंधित थे, वो तो सिपाही थे, और जो 20वीं नाइटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ से संबंधित था वो भी सिपाही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी प्रश्न जो है ऐसे ही नहीं दिया गया, आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपको फ्रिक्वेंटली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि बैरकपुर में ये क्या था, बंगाल में बैरकपुर है और 34वीं नाइटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। कौन सी नाइटिव इन्फेंट्री से? 34वीं बंगाल नाइटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक की था। तो इस समय इनका जो लॉर्ड कैनिंग जो थे कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल थे और वो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था। यहाँ से कर लीजिएगा, उसे लिखा गया है तो से कर लीजिए। एनफील्ड राइफल जो था उनका एग्जैक्ट अगर डेट पूछा जाता है तो एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, जिसको तत्कालिक कारण माना गया था। एनफील्ड राइफल को तत्कालिक कारण, देखिए कारणों में तो बहुत कारण था। 1857 की क्रांति का होने का सिर्फ एनफील्ड राइफल नहीं था। अगर डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए 1857 की क्रांति या इतिहास से संबंधित कोई भी टॉपिक से अगर आपको दिक्कत आता है, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कि डिटेल में हम कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अंग्रेजी जो भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल का शामिल कब किया गया था, तो दिसंबर 1856 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने जो शाह ए आलम की उपाधि बख्त खान को दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कमल और रोटी जो था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, सिंबल था। जिस हर चीज़ का एक सिंबल होता है, कोई भी अगर विद्रोह होता है तो वहाँ एक सिंबल होता है, तो उसका सिंबल था कमल और रोटी। लोग हाथ में कमल और रोटी लेकर घुमा करते थे गलियों में, और क्योंकि तभी उसको क्या था, लोग समझते थे कि ये जो विद्रोही हैं 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। जब आप किसी से पूछेंगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो वो बोल देंगे एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल तो तात्कालिक कारण था, प्रमुख कारण क्या था। देखिए, प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्वेश्चन को समझिए,
अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भी रहती है और इनफील्ड राइफल भी रहती है, तो आप मारेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि इनफील्ड राइफल तो तात्कालिक कारण था, जो उस समय का कारण था, लेकिन उसके पहले उसकी नीतियाँ जो थी वो उसकी ब्रिटिश क्रांति का प्रमुख कारण बना। आप हमारे साथ जो आंसर को रिपीट कीजिए, तभी आप आंसर को याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। क्वेश्चंस को आप हमारे साथ देखिए, रिपीट कीजिए, उसके बाद फिर अगर भूलते हैं तो फिर एक बार रिपीट कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन, तब आप एक भी क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़कर नहीं आ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे। देखिए मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, पहले ही कवर कर चुका है हमने। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल जो है वो वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ है। जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है, जन्मस्थल तो वाराणसी में है लेकिन इनकी समाधि एमपी के ग्वालियर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो कहाँ से लीडर थे, झांसी से लीडर थे। जो 1857 की क्रांति थे नेतृत्व करता थे वो झांसी के नेतृत्व करते थे और उनको अंत में जनरल हुरोज का सामना करना पड़ा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जनरल हुरोज। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। उसी तरह से अगर झांसी में पूछे तो लक्ष्मीबाई हो जाएंगे, और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो बेगम हजरत महल ने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए डिजरायली ने यह कहा था कि 1857 के विद्रोह के बारे में डिजरायली ने यह कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जो राष्ट्रीय विद्रोह था उसकी संज्ञा डिजरायली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने यह कहा था कि जो 1857 की जो क्रांति था वह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। अगला प्रश्न है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था। देखिए जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने यह कहा था कि यह हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने कहा था, जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। देखिए टी.आर. होम्स ने यह कहा था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 के क्रांति के बारे में जो कुछ कथन हैं उसको आपको याद रखना है। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा था। हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स ऑटरम एवं टेलर ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। ये सारी चीज आपको याद रखने हैं। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे। देखिए 1857 के जो संग्राम हुआ था उसमें इलाहाबाद के जो नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे, मौलवी लियाकत अली। तो आपको याद रखना है इलाहाबाद से कौन नेता थे, मौलवी लियाकत अली। झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से कौन नेता थे, कुंवर सिंह। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। देखिए सर्वाधिक संख्या जो थी अवध से थी। 1857 की क्रांति में आप देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या वाले सिपाही जो स्थल था वो अवध था। ये है नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। यहाँ नाना साहेब कर लीजिए। देखिए नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। देखिए नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। और नाना साहेब कहाँ के से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कानपुर के नेता कौन थे, तो वो नाना साहेब हो जाएंगे। और उनका कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। देखिए असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। कौन थे, दीवान मनीराम दत्त। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे, तो नाना साहेब थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले राजवंश कौन था। देखिए कुछ ऐसे राजवंश थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उसमें से ग्वालियर के सिंधिया एक थे। तो सबसे ज्यादा जो सहायता किया था वो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सहायता किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध के नेता कौन थे। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। याद रखना है आपको, अवध के नेता कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरेली के नेता कौन थे, तो खान बहादुर थे।
कौन थे? खान बहादुर थे। एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए फिर से। दिल्ली के नेता कौन थे? तो दिल्ली के नेता दो थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा। अगर बहादुर शाह जफर ऑप्शन में रहता है तो बहादुर शाह जफर होंगे, और बख्त खां ऑप्शन में रहता है तो बख्त खां होंगे। कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर का नेता नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। और नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। लखनऊ में अगर पूछे तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति के नेता थे वे थे बेगम हजरत महल। वहीं झांसी में जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई थे। फतेहपुर में कौन थे? अजीमुल्ला थे। बरेली में थे खान बहादुर खां। और अगर आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद में कौन थे? तो लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। और बिहार के जगदीशपुर में कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो इतना आप याद रखिए, ये सारे लीडर के जो संबंधित थे 1857 में। जो अवध के नेता थे वो मौलवी अहमदुल्ला थे, और बरेली के नेता खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? देखिए 1857 के जो क्रांति हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टन। कौन थे? विस्काउंट पामस्टन। और विस्काउंट पामस्टन जो थे वो पामस्टन लिबरल पार्टी के लीडर थे। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विस्काउंट पामस्टन जो थे वो किस पार्टी के नेता थे? तो वो लिबरल पार्टी के नेता थे। ये भी याद रखिए आप। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? देखिए हुआ क्या था कि जब सैनिक विद्रोह हुआ तो 1857 की क्रांति जैसे ही ओवर हुआ तो एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने ये जो आयोग का गठन का काम था कि भारतीय जो सेना है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो उसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पील आयोग। उसमें उसका प्रभाव ये हुआ था पील आयोग का कि आप देखेंगे कि उस समय तत्कालीन समय के लिए अवध और बिहार से जो सेनाएं जो भर्ती लिया जा रहा था उसकी संख्या को कम कर दी गई थी, और गोरखा सेना को प्रायोरिटी दी गई थी। गोरखा सेना को, सिख सेना को प्रायोरिटी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था इसका सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? देखिए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। किसने दिया था? षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? देखिए 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। और कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपके पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार वर्गों में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? देखिए साहूकार और जमींदार ने जो है वो तटस्थता की भूमिका निभाई, अर्थात इन्होंने भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहर, मजदूर और कृषक वर्ग जो थे वो भाग लिए थे। इसी प्रकार से जो मध्यम वर्ग थे, मध्यम पढ़े लिखे वर्ग थे, उसने भी भाग नहीं लिया था। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा साहूकार, जमींदार और मध्यम पढ़े लिखे वर्ग जो थे वो भाग नहीं लिए थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहेब का सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।